Hey my curious followers, I hope all of you doing well. The Students Physics with मुनीब रज़ाक का ये दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम फिजिक्स का जो मेन कॉन्सेप्ट और फर्स्ट ईयर फिजिक्स इन बोर्ड का पहला चैप्टर है इसी के मुतालिक मेजरमेंट। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था कि फिजिक्स में जब हम बात करते हैं तो फिजिक्स असल में मैटर और एनर्जी के दरमियान जो बाहमी ताल्लुक है उसका तस्करा करता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, बीइंग अ पाकिस्तानी, आपने बहुत सारे स्लोगन याद किए। इस वक्त आप जहां भी बैठे हैं तो बुलंद आवाज में आपने कहना है कि फिजिक्स की मजबूरी है, मेजरमेंट जरूरी है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मौजू है वो है मेजरमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पर जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स एक मेजरमेंटल भी साइंस है। हम हर उस चीज को फिजिक्स में पढ़ेंगे जो मेजर हो सकती है। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, तो फिजिक्स में जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी कि मेजरमेंट असल में कंपैरिजन है अननोन क्वांटिटी से। हम एक नॉन क्वांटिटी से एक फिक्स्ड, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी की मदद से एक अननोन को डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, इस वक्त आपको अगर मेरे हाथ में ये बोर्ड मार्कर नजर आ रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं डियर स्टूडेंट्स, जरा आप इसे देखकर बता सकते हैं कि इसका लेंथ क्या है? तो आप कहेंगे सर वी आर नॉट शक्तिशाली, हम कैसे बता सकते हैं? तो आप सूंघकर तो नहीं बता सकते, किस तरह बताएंगे? तो आप जरूर एक स्केल से इसे मेजर करेंगे। और एक स्केल क्या है? एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, उसमें मालूम है कि 2 मीटर कितना है, उसकी मदद से हम एक अननोन को फाइंड करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका जो लेंथ, इस मार्कर का जो लेंथ है वो फॉर एग्जांपल दैट इज 2 मीटर है या 1.5 मीटर हो सकता है, तो ये आप क्या कहेंगे कि सर हमने मेजर किया। तो आप मेजर का लफ्ज यहां पर क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि आपने एक फिक्स्ड क्वांटिटी की मदद से एक अननोन को फाइंड किया। तो ये जो कैलिब्रेशन है, ये जो कंपैरिजन है, एक अननोन को हम डिटरमाइन करते हैं एक फिक्स्ड क्वांटिटी से, इसे आप कहते हैं मेजरमेंट। सो द स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं मेजरमेंट की तो मेजरमेंट्स रिक्वायर्स, तो जब हम बात करते हैं मेजरमेंट की तो द स्टूडेंट्स मेजरमेंट रिक्वायर सम स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो किस लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट करेंगे? तो सम स्टैंडर्ड यूनिट। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहूं कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, तो मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा एक लैंग्वेज में, तो वो लैंग्वेज होगी नंबर्स की। दैट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो हम जो मेजरमेंट करेंगे, तो मेजरमेंट जो जब भी हम किसी चीज के करते हैं तो उसे चाहिए होती है दैट्स अ यूनिट। सो डियर स्टूडेंट, जब हम फिजिक्स में यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट का मतलब नंबर नहीं होता। तो आप एक बात याद रखें, एक जुमला याद रखें, तो वो जुमला ये है कि इस सदी के सबसे बड़े प्रोफेसर वॉल्टर लेविन का जुमला है कि इन फिजिक्स नंबर्स आर मीनिंगलेस विदाउट प्रॉपर यूनिट। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड सम स्टैंडर्ड यूनिट। तो जब हम बात करते हैं यूनिट की तो व्हाट एक्चुअली यूनिट इज, जब हम बात करते हैं यूनिट की तो आमतौर पर यूनिट्स का मतलब दिया जाता है नंबर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमें किसी चीज को मेजर करने के बाद जब हमें उसे आगे कम्युनिकेट करना है तो सिर्फ हमें नंबर्स रिक्वायर नहीं होते, क्योंकि फिजिक्स में नंबर्स आमतौर पर मीनिंगलेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक जो है वो 2 एज है। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारी गीता है, ये फॉर एग्जांपल ये जो हमारी जो बबीता है, अगर ये कहीं कोई चीज लेने जाएंगे कि भैया हमें 5 चावल चाहिए या 5 कपड़े चाहिए, तो ये 5 10 कुछ नहीं होता, हम आगे एक अप्रोप्रिएट वेरिएबल लगाते हैं, तो उसे हम कहते हैं यूनिट। सो डियर स्टूडेंट्स, नंबर्स का रियल लाइफ में भी एज सच कोई मतलब नहीं होता जब तक हम प्रॉपर यूनिट के साथ उसे जो है वो एसोसिएट ना कर दें। तो यूनिट क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप मुझे बता सकते हैं कि आप पास लिखा क्या है? तो आप वहां पे भी अपने बैठे हुए लिप्स मेरे साथ मैच करते जाएं, बोलते जाएं। व्हाट इज दिस? देयर इज अ 5। ये क्या है सर? 5। व्हाट इज दिस? 5। व्हाट इज दिस? 5। व्हाट इज दिस? 5। तो लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 5 5 5 5 5, सर आप 5 5 5 क्या? अगर मैं यहां पर कहूं बेटा 5 मीटर, या सर आप लेंथ की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर लगूं 5 kg, सर आप मैस की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर लगूं 5 सेकेंड, सर आप टाइम की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर लगाऊं 5 न्यूटन, सर आप फोर्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर लगाऊं फॉर एग्जांपल 5 जो है वो कैंडला, सर आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सी शे है जो इस 5 को दूसरे 5 से यूनिक बना रही है? तो ये दैट्स कॉल्ड द यूनिट। तो यूनिट क्या होते हैं? तो यूनिट जब भी किसी नंबर के साथ आते हैं तो वो नंबर को स्टैंडर्डाइज करता है। तो यूनिट स्टैंडर्डाइज
दी नंबर। अब जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो मेजर के लिए हमारी यूनिट होती है, और यूनिट आमतौर पर नंबर प्लस यूनिट्स को हम कहते हैं, और फिजिक्स में इन इस्तेलाहात को हम आमतौर पर मैग्नीट्यूड के नाम से भी जानते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में उन्होंने देखा कि मेजरमेंट्स है क्या। तो दोबारा के मेजरमेंट एक कंपैरिजन है जिससे हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू की मदद से एक अननोन को फाइंड करते हैं, और मेजरमेंट को रिक्वायर्ड सम यूनिट्स। और यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स वो वेरिएबल होते हैं एप्रोप्रिएट जो किसी नंबर के साथ एसोसिएट होकर उसको मीनिंगफुल बना देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले लेक्चर में।